अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, बहुत 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 मुबारक हो। मैं इस वक्त अमेरिका में, और अमेरिका वो मुल्क है जहां पाकिस्तान ने आज से 40 साल पहले लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में, हमारी पैदाइश से पहले 1984 में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। और 40 साल बाद पाकिस्तान ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हो गया। अरशद नदीम ने वो कुछ कर दिखाया जिसका शायद हमारी नस्ल ने ख्वाब भी नहीं देखा था। हम नहीं सोच सकते थे कि हमारी जिंदगी में एक ऐसा मौका आएगा कि पाकिस्तान ओलंपिक्स में दोबारा गोल्ड जीत सके। और 77 साल तारीख के पाकिस्तान में कभी किसी इंडिविजुअल गेम में हमने गोल्ड मेडल नहीं जीता। पाकिस्तान ने जितने भी गोल्ड ओलंपिक्स में जीते, हॉकी में जीते, लेकिन 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक के बाद वो भी रास्ता हमारा बंद हो गया गोल्ड मेडल का। और अरशद नदीम ने वो कर दिखाया कि मेरे पास उस एक्साइटमेंट को, उस खुशी को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। ये बहुत तारीखी जो है वो लम्हा है पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान के लिए, और खास करके उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अरशद नदीम की जर्नी को देखा है। मैंने बड़ा क्लोजली अरशद नदीम की सारी स्ट्रगल को देखा है। एक ऐसा लड़का जो सिस्टम की पैदावार नहीं है, जो अपनी मदद आपके तहत, अपनी मेहनत, खुदादाद सलाहियतों से उठकर उसने वो तमाम जो हर्डल्स थी उनको अबूर किया। उसके अंदर एक विल पावर थी, कुछ कर गुजरने का जज्बा था इस मुल्क के लिए। मुझे याद है 2018 में मैं जो है वो जकार्ता में एशियन गेम्स के लिए वहां मौजूद था, जब अरशद नदीम पहली बार दुनिया के उफक पर सामने आया। उसने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अरशद नदीम ब्रॉन्ज आया था, और नीरज चोपड़ा उसमें इंडियन जो थे उन्होंने गोल्ड जीता था। उस वक्त मैंने अरशद नदीम का इंटरव्यू किया था, जो मेरे ऊपर आप पेज पे मौजूद भी है। मैंने मेमोरी से निकाल के उसको लगाया। उसने कहा था कि मेरा ख्वाब है कि मैं ओलंपिक्स में पाकिस्तान को मेडल जितवाऊं। और 6 साल पहले देखा गया ख्वाब आज उसने पूरा कर दिखाया। हमने टोक्यो ओलंपिक्स में भी देखा 3 साल पहले। ही वॉज वेरी नियर टू जो है वो गोल्ड मेडल, लेकिन वो मेडल वहां इसलिए नहीं जीत सका था कि उसकी पहली अपीयरेंस थी उस टोक्यो ओलंपिक्स ने। उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस दिया, जो उसको लर्न किया वहां से, वो आज उसके बाद उसने कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता, वर्ल्ड एथलेटिक्स में उसने मेडल जीता, और अब जाकर ओलंपिक्स में न सिर्फ गोल्ड जीता बल्कि आया और छा गया। जिस दर्ज से वो आया है, न गोल्ड नहीं जीता उसने, ओलंपिक्स की जो मॉडर्न ओलंपिक्स है जो 1896 से शुरू हुई थी, इस 125-30 साल तारीख में रिकॉर्ड बनाया है। ओलंपिक तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 92.97 की थ्रो ओलंपिक्स में आज तक किसी ने नहीं फेंकी। और आज के मुकाबले की खास बात, पहले नंबर पर भी अरशद नदीम, दूसरी थ्रो भी अरशद नदीम की थी। पूरी दुनिया से आए हुए टॉप एथलीट्स में से कोई भी 90 मीटर का बैरियर क्रॉस नहीं कर सका, लेकिन अरशद ने आज 2 दफा क्रॉस किया है। मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं मतलब आई फील अशेम्ड कि मैं पेरिस में क्यों नहीं हूँ, मैं अमेरिका में क्यों, क्योंकि इस तारीखी लम्हे को देखने के लिए वहां होना चाहिए था। अरशद नदीम के लिए बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, और अब क्योंकि अब उस पर इनामात की बारिश होगी, यकीनन होनी चाहिए, वो हक बनता है। सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट सबसे पहले आई, उन्होंने 5 करोड़ का ऐलान किया, लेकिन ये करोड़ों की गेम नहीं है। ये अरबों रुपए भी अरशद नदीम को इस अचीवमेंट पे दिए जाए तो ये कम है। कहा करते हैं ना, करोड़ों में एक की सही अगर मिसाल है तो अरशद नदीम है, जो 25 करोड़ की आवाम में से सिर्फ एक अरशद नदीम है। उसने साबित किया, पाकिस्तान का तराना ओलंपिक्स में 40 साल बाद गूंजा है। ये कोई मामूली वाकया नहीं है, ये कोई मामूली हिस्ट्री मेकिंग नहीं है। इसलिए पूरा पाकिस्तान मेरी तरह सबको एक्साइटेड होकर इस मौके को सेलिब्रेट करना चाहिए। और मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ट्वीट आया मुबारकबाद का, बात मुबारकबाद से नहीं चलेगी। अरशद नदीम को जो है वो रोल मॉडल बनाया। अरशद नदीम पाकिस्तान के हर बिल बोर्ड पर नजर आने चाहिए। यार क्रिकेटर से निकले हैं, अब और स्पोर्ट्स की तरफ है। अरशद नदीम की कामयाबी एक बेंच मार्क है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के दीगर स्पोर्ट्स के लिए, खासकर जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं जो निगलेक्ट हुए हैं। इस निगलेक्शन के बावजूद भी अरशद नदीम ने साबित किया कि टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ आपको उस टैलेंट को जो है वो स्ट्रीमलाइन करना है, सिर्फ आपने उस टैलेंट को मौके देने हैं। अरशद नदीम यकीनन करोड़ों में एक है, लेकिन बहुत सारे अर्जेंटीन मौजूद हैं जो अगर उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर मिल जाए, ट्रेनिंग मिल जाए, अच्छे कोचेस मिल जाए, तो यकीनन वो दुनिया में जाकर पाकिस्तान के लिए इस तरह की नेक नामी का बायस बन सकते हैं, पाकिस्तान के लिए एक नई पहचान बन सकते हैं। मैं अरशद नदीम को मुबारकबाद देते हुए एक बात और यहाँ कहना चाहूँगा कि वो लोग जो तरह की, हमने अक्सर स्पोर्ट्स पर्सन के इंटरव्यू करते हैं, वो हमेशा गिले शिकवे करते नजर आते हैं सिस्टम से, सहूलियात से। उनके लिए भी सबक है कि मेहनत जारी रखें, ऑल आउट जाएं, कोई कमी, कोई रुकावट आपको आपके गोल से नहीं रोक सकती। अरशद नदीम उसकी एक मिसाल है। एक और बात जो मैं इस सिस्टम के अंदर रहते हुए मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान में अरशद नदीम डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की जो है वो प्रोडक्ट है। डिपार्टमेंट्स की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं उनने सपोर्ट किया अरशद नदीम को। मैं वापडा को भी आज मुबारकबाद दूंगा, जिनकी तरफ से ये खेलते हैं, जिन्होंने इनको बड़ी हद तक जो है वो सपोर्ट किया। ये वही डिपार्टमेंट स्पोर्ट है जिसको जनाब वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आके खत्म किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट का नुकसान हुआ और दीगर तमाम स्पोर्ट्स का नुकसान हुआ। डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को मजबूत करें। कोई डिपार्टमेंट्स वो हैं जो खिलाड़ियों के नाम नुफ्ते का बंदोबस्त करते हैं, उनका पेट खाली होगा तो खिलाड़ी कभी भी अपनी पूरी तवज्जो अपनी स्पोर्ट्स पर नहीं दे सकेगा। इसलिए डिपार्टमेंट्स नौकरियां देते हैं, जिसकी वजह से खिलाड़ी कम अज कम अपने घर के मामला से, अपने किचन के मामला, घर के अखराजात से आज़ाद होकर अपने स्पोर्ट्स पर फोकस कर सकते हैं। तो इसमें डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स को दोबारा बहाल करने का जो
शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान था उस पर उस तरह से भी अमल नहीं हुआ। इसको फौरी तौर पर फाल किया जाए। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि अरशद नदीम के तमाम कोचेस खास करके बुखारी साहब, जिन्होंने हमने देखा है कि शुरू में उसको लेकर वो चलते थे, आज उसके साथ वो नहीं थे पेरिस में, लेकिन उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है उसको उसके अंदर वो जो एक एतमाद लाने के लिए, उसको एक सही सिमत में डालने के लिए उनका बड़ा रोल था। तो उनको भी बात देनी चाहिए। जनरल शाही जब यकीनन जब अरशद नदीम किसी वक्त पर आया तो पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन ने बड़ी हद तक उसको इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स भी करवाई, सपोर्ट किया। तो ये भी क्रेडिट थोड़ा उनको मैं ज़रूर दूंगा जनरल शाही को, जो एथलेटिक फेडरेशन और एशियन एथलेटिक फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट हैं, कि वो इस पर मुबारकबाद जरूर लें, लेकिन इससे फ़ायदा उठाएं। अरशद नदीम को एक सिंबल बना दें, ब्रांड बना दें। लोगों को क्रिकेट के बुखार से निकालने का वक्त आ गया है कि अरशद नदीम के जरिए न सिर्फ एथलेटिक्स को बल्कि तमाम दीगर स्पोर्ट्स जो ओलंपिक में अब 2028 के ओलंपिक्स में स्क्वॉश भी रिप्रेजेंट करने जा रहा है। पाकिस्तान की एक बड़ी रिच हिस्ट्री है स्क्वॉश में, इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन को भी जो है वो अब तगड़ा होना पड़ेगा, ताकि जब हमारी एंट्री हो स्क्वॉश के जरिए ओलंपिक्स में तो वहाँ अपने फुटप्रिंट, जो माजी की एक लेगेसी है हमारी ग्लोरी है, उसको रिवाइव करके वहाँ पर अपने फुटप्रिंट जरूर दें। तो मैं इस वीडियो में मेरे जज्बात बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको यकीनन एक्साइटमेंट इसलिए भी है कि अरशद से एक ज़ाती ताल्लुक रहा है। अरशद को बहुत करीब से देखा, जितना वो हम्बल है, जितना वो मेहनती है, अल्लाह ने उसको जो है वो आज उस मुकाम से नवाजा है जिसका कोई ख्वाब भी देख सकता है। तो मैं एक बार फिर इस उम्मीद के साथ इस कौम को ये खुशी की मुबारकबाद देते हुए कहूँगा कि पाकिस्तान को इस मौके को पाकिस्तान को चाहिए कि एक बेंचमार्क बनाए मुस्तकबिल के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स के लिए, और पूरे पाकिस्तान में जगह जगह इस तरह के हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनने चाहिए। सिंध गवर्नमेंट ने सिर्फ 5 करोड़ के ऐलान के साथ साथ कराची में जो है वो एथलेटिक्स के हवाले से एक सेंटर अरशद नदीम के नाम से बनाने का ऐलान किया है। अरशद नदीम क्योंकि पंजाब से है तो मैं समझता हूँ कि पंजाब की वज़ीर मरियम नवाज साहिबा वो भी एक बड़ा ऐलान करें इसके लिए, और फिर शहबाज शरीफ को, अरशद पाकिस्तान का बेटा है, एक बड़ा ऐलान होना चाहिए। बड़ी जो है वो ऐसा ऐलान हो कि जो दिल खुश हो कि वाकई अरशद के इस एजाज़ को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑनर किया। और फिर जो भी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े सुरमा बैठे हुए हैं, बड़े बड़े टाइकॉन्स बैठे हुए हैं, अरशद नदीम पर अपने बोरियां खोल दें, निछावर कर दे। उसने वो कर दिखाया जो 77 साल में पाकिस्तान में कोई नहीं कर सका। उसने वो कर दिखाया जो ओलंपिक की 130-25 साल तारीख में कोई नहीं कर सका। इसलिए अरशद नदीम के लिए ज़रा दिल खोलिए, और इस उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अरशद नदीम पाकिस्तान की स्पोर्ट्स का वो सितारा है जिसके इर्द गिर्द फ्यूचर की स्पोर्ट्स घूमेगी। अरशद नदीम, वी लव यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।